नमस्कार, हेलो एवरीबॉडी। और मैं इंग्लिश गुरु फिर से आपके साथ हूं एक और नई वैकेंसी की इंफॉर्मेशन के साथ। और यहाँ इंफॉर्मेशन है इस बार इंटेलिजेंस ब्यूरो की। लेट्स हैव अ लुक, देख लेते हैं वन बाय वन की यहाँ पर पोस्ट क्या आई है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कब एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होंगे यहाँ पर फिल करना एंड ऑल दैट। ऑलराइट, सबसे पहले हम देखें यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ दिया हुआ है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड सेकंड की यहाँ वैकेंसी आई हुई है। यानी कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर किसी के लिए यहाँ पर, अगर आपका सपना है आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो में वर्क करने का। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक आगे और भी यहाँ इंफॉर्मेशन देखिए। जैसे नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके सामने है 1430, यानी कि अगर हम देखें 1430 वैकेंसीज आई हैं। अच्छी वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरीज अगर हम जनरल की बात करें 951 वैकेंसी है। बाकी अगर हम ओबीसी में करें 184 है, एससी में 109 और एसटी कैंडिडेट के लिए 56 वैकेंसीज हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी वैकेंसी है जो कि 130 है। अगर पूरी कंप्लीट टोटल मिला के देखें तो 1430 वैकेंसीज आपकी यहां पर निकली हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ भी अलग से इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अलग से कुछ पढ़ना हो, सब वही है जो कि आप बाकी बैंक्स और एसएससी के एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, है ना। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यू मस्ट बी ग्रेजुएट, आपको ग्रेजुएशन यहां रिक्वायरमेंट है एंड इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कुछ और भी है देन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। मैंडेटरी एज लिमिट की बात करें 18 to 27 होनी चाहिए एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, आगे बढ़ जाए। इसके अलावा तो इंपॉर्टेंट डेट है, यानी कल से 12 अगस्त 2017 से इसका लिंक ओपन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं जो कि 2/9/2017 तक रहेगा। तो इस चीज को याद रखिएगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी कुछ देर या शाम तक आपका यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा, वो आप इजीली देख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट देख लिया अगर हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, किस तरीके का आपका एग्जाम पैटर्न होगा एंड ऑल दैट। तो टीयर 1 टीयर 2 होगा, देन उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। टीयर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, है ना, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं। जीए होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जिसमें मार्क्स होंगे 100। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने डिसाइड नहीं है राइट नाउ, बट मार्क्स 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 1 आवर यानी 60 मिनट्स अलॉट होंगे, जिसमें आपका 1 घंटे का पूरा ये टेस्ट होगा। टीयर 1 होगा, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव टेस्ट है टीयर 1, देन सब्जेक्टिव। इसके बाद अगर हम बात करें बाय द वे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, दैट इज टीयर 2, है ना। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें आपको ऐसे लिखना होगा ऑन वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स दैट वुड बी इन योर एग्जामिनेशन, दैट वुड कंसिस्ट 30 मार्क्स, जिसमें 30 मार्क्स का वो होगा ऐसे के बाद प्रेसी राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी होगा जो कि आपका 20 मार्क्स का होगा। ऑलराइट, यानी टोटल मिला के देखें तो 50 मार्क्स के आपके ये हो जाएगा टीयर 2 यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इसके लिए भी 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स अलॉट होंगे। जैसे ही आपका डिस्क्रिप्टिव होगा देन उसके बाद नेक्स्ट राउंड होगा आपका इंटरव्यू, जो कि 100 मार्क्स कंसिस्ट करता है। ऑलराइट, यानी कि यहां अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंक्स की स्पेशली ऑलरेडी से, अगर पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली, और एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि यहां कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि आपने नहीं पढ़ा, सब वही है जो कि आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो एक चीज और, एग्जामिनेशन फी अगर हम बात करें तो 100 रुपीज है, वो भी स्पेशली अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट्स के लिए बिलोंगिंग टू जनरल एंड ओबीसी कैटेगरीज। अलॉन्ग विद दैट बाकी अगर हम किसी और कैटेगरी की बात करें तो बिल्कुल फीस नहीं है, और एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट्स आर कंप्लीटली एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन फी। तो उन लोगों को बिल्कुल भी फी पे करनी नहीं है। और बाकी जितने भी लोग हैं, वी विश यू ऑल द बेस्ट कि ये एग्जामिनेशन आ चुका है और उसको अप्लाई करिएगा एंड विश श्योर कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीबॉडी।